Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will teach human alimentary system और human alimentary canal. ठीक है, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, इन सब के अंदर हम लोग बात करते हैं. ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम सब लोग को समझ में आ रहा होगा और ये होमवर्क में भी रहेगा. ये पूरा डायग्राम सबको बनाना है फिर से. ठीक है, सिंपल डायग्राम है, बहुत ईजी है. आपको बस एक फ्लो याद रखना होगा, एक पर्टिकुलर फ्लो कि फूड का मूवमेंट किधर से किधर होता है. ये आपको पूरा फ्लो आपको पता होना चाहिए. ओके, तो हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक पे. उससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं जैसे कि जैसे हम लोगों ने बात की ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो तरह का होता है. मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं. एक है क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव ग्लैंड. ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसी डाइजेस्टिव ट्रैक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. और डाइजेस्टिव ग्लैंड तो आपको पता ही है डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होंगे. तो एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक भी बोलेंगे उसको. ठीक है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ टू लास्ट कहाँ होगा, एनस. तो माउथ टू एनस की जो पूरा का पूरा पाइपलाइन है, माउथ टू एनस की जो पूरी प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अलग अलग जगह पे क्या क्या कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं. ग्लैंड्स हम उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स टू सीक्रेट सिंगल टाइप ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, उसको बोलेंगे ग्लैंड्स. एंड दोज एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट फूड. ठीक है, वो एंजाइम क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कुछ ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हमें पता है सलाइवरी ग्लैंड्स, पहला कौन सा हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स. दूसरा जब हम बात करेंगे और नीचे की तरफ चलेंगे, लीवर भी बहुत बड़ा ग्लैंड, एक तरह का बहुत बड़ा सा ग्लैंड है. ठीक है, लीवर हो जाएगा. और भी बहुत इसी तरह हम लोग नीचे चलते रहेंगे, अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स की हम बात करेंगे. ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं. तो डाइजेस्टिव ट्रैक को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. आज हम लोग पूरे वीडियो में डाइजेस्टिव ट्रैक को डिस्कस करेंगे. डाइजेस्टिव ट्रैक में हम लोग देखेंगे सबसे पहले माउथ में क्या क्या होता है. माउथ में लिप है, अपर लिप, लोअर लिप. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बक्कल कैविटी की. बक्कल कैविटी में टिथ एंड टंग आ गया. देन माउथ हो जाएगा पहला. देखो इसका ट्रिक याद कर लो, पहला हो गया एम से मतलब हो गया माउथ. दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा फेरिंग्स. तीसरे नंबर पे क्या आएगा, इसोफेगस. फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, स्टमक. क्या आएगा, स्टमक. स्टमक के बाद फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, जियोजिनम, ड्यूडिनम. फिर सिक्स नंबर पे क्या आएगा, सिक्स नंबर पे आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा सेवेंथ पे. फिर उसके बाद रेक्टम, फिर एनस. ये सीक्वेंस इसी तरह चलेगा, कहीं पे ऐसा नहीं है कि हाँ इसोफेगस है तो इसोफेगस के बाद सीधे लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है. फूड का फ्लो इसी मोड से ही होता है, फूड का जो फ्लो है इसी मोड से होता है. इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. और अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड पार्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, and these enzymes are secreted by different type of glands called digestive glands. ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. अब हम लोग चलते हैं अपने, देखते हैं कि अपने डायग्राम पे चलते हैं. हम लोगों ने बात की थी कि एलिमेंट्री कैनाल में जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दो तरह की बात किए थे कि दो तरह की चीज़ होती है. एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है एलिमेंट्री ग्लैंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल जो था उसके अंदर जब हम बात करते हैं स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ. देखो एक एक करके चलो. माउथ से यहाँ पे गले में क्या है, माउथ से आ जाएगा आपका एपिग्लॉटिस से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए स्टमक. इसको याद रख लो ना, ये पूरा फ्लो ही है. स्टमक के बाद आएगा क्या, ड्यूडेनम से आएगा, जियोजिनम से होते हुए
स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, रेक्टम से होते हुए, एनस के थ्रू अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल जो था, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो क्या होगा, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, समझाई बात। तो जितना भी एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब माउथ टू एनस की जब हम बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग। मतलब यहाँ से माउथ से लेकर के एनस तक की जो पूरी डिस्टेंस है एलिमेंट्री कैनाल की, मतलब माउथ टू एनस तक का जो एलिमेंट्री कैनाल का पूरा लंबाई है वो कितना है, 7.5 मीटर है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आपके ओलंपियाड में भी आ चुका है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पहले को लेके चलते, पहले किसको लेके चलेंगे, माउथ को। ठीक है, तो जब कोई भी फूड हम जब अपने माउथ में लेते हैं, तो माउथ में क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो डाइजेशन इन माउथ में क्या क्या चीज़ डाइजेस्ट होंगे, माउथ में डाइजेस्ट वो होंगे, मतलब माउथ में डाइजेस्ट कौन होंगे, माउथ में डाइजेस्ट वो फूड पार्टिकल जो होंगे जो इनको कट किया जाएगा सिमिलर पीसेस में, स्मॉल पीसेस में, विद द हेल्प ऑफ टिथ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टिथ। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ जब हम बात करेंगे, तो क्या लिखा है, देखो, डाइजेशन बीइंग इन माउथ, इट इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। अभी हम लोगों ने बात की थी बक्कल कैविटी। इन माउथ the food particle are cut down into smaller pieces with the help of teeth। तो teeth क्या करती है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें टंग का क्या रोल है। टंग क्या करती है, टंग क्या है, मस्कुलर नेचर का होता है, और टंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स भी काउंट होती है। ठीक है, तो टंग करता क्या है, जो फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है। पहला काम क्या करता है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है। दूसरा, फूड को हेल्प करता है अंदर की तरफ इंगल्फ करने में, मतलब अंदर की तरफ उसको जो चाउड फूड है उसको इसोफेगस की तरफ ढकेलने में काम आता है, जिसको हम लोग बोलस बोलते हैं। बोलस मतलब राउंड मास ऑफ चाउड फूड। ठीक है, मतलब जो भी हमने कभी चबाया हुआ है फूड को, उस काफ़ी ज़्यादा फूड जो हमने खाया है उसको अंदर की तरफ ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर देखने को क्या मिलता है, जो फूड अंदर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिस्टलिक मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, फूड इसोफिगस से होते हुए स्टमक में जाता है। ठीक है, तो ये टंग का क्या क्या रोल है, पहला रोल सलाइवा के साथ मिक्स करना, दूसरा फूड को, पहला तो हो गया सलाइवा के साथ मिक्स करना, दूसरा फूड जो चाउड फूड है उसको अंदर की तरफ ले जाना पेरिस्टलिक मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, और फूड को स्टमक तक पहुंचाना थ्रू इसोफेगस। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट बर्ड की। टेस्ट बर्ड कहाँ पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं किसके ऊपर, टंग के ऊपर। किसके ऊपर पाए जाएंगे, टंग के सरफेस के ऊपर। टंग के सरफेस के ऊपर टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं। टेस्ट बर्ड बहुत स्मॉल, छोटे छोटे फ्लैशी प्रोजेक्शन के होते हैं। ठीक है, जो टंग के ऊपर फैले होते हैं। ठीक है, तो जो टेस्ट बर्ड है, वो टेस्ट बर्ड एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है, एक तरह का सेंसरी ऑर्गन होता है जो फूड के डिफरेंट टाइप के टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है कि फूड का टेस्ट बीटर है कि सॉर है कि स्वीट है कि सैल्टी है। ठीक है, किस टाइप का टेस्ट है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट बर्ड हेल्प करते हैं। मतलब हम लोग जब कुछ खाते हैं तो हमें वो खट्टा लगता है, मीठा लगता है, तीखा लगता है, कैसा कड़वा लगता है, कैसा है वो हमारे जीभ के ऊपर पाए जाने वाले टेस्ट बर्ड डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तित। कौन आएगा, तित। हमें पता है कि हम लोगों के पास 2 सेट ऑफ तित होता है, मतलब एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, 2 तरह के, मतलब 2 सेट है ना, 2 सेट ऑफ तित देखने को मिलेंगे। ठीक, इसमें एक मिल्क तित उसको बोलते हैं। देखो, तित में 2 तरह के तित हो गए, एक होगा मिल्क तित, एक होता है परमानेंट तित। तो मिल्क तित हम उसको बोलते हैं जो टेम्प्रोरी तित होते हैं। टेम्प्रोरी तित मतलब आप पैदा हुए तो आपका जो दांत निकला, वो दांत कुछ समय बाद टूट जाता है, उसको बोलते हैं क्या, मिल्क तित। और परमानेंट तित वो हो गया जो बच्चों के मुंह का दांत टूटा अभी, उसके बाद जो दांत उगा, अभी नया जो दांत दोबारा उगा है, उसको बोलते हैं परमानेंट तित, क्योंकि अब उसको टूटने के बाद दोबारा तित नहीं रीजनरेट करेगा। ठीक है, और ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ तित कितने होते हैं, एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ तित 32 तित होते हैं। ठीक है, जिसमें 16 नीचे होते हैं, 16 ऊपर होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ तित की बात करते हैं।
टिथ के टाइप में बात करते हैं तो कौन कौन से टिथ किस किस तरह के होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आगे के दांत के देख रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, जिसके जो क्या है इंसीजर। 4 तरह के टीथ होते हैं, ध्यान रखना, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसीजर आगे के दांत को बोलते हैं, वो क्या है इंसीजर। ठीक है, ये कैसे होते हैं, शार्प टीथ होते हैं जिनका यूज फूड को कट करने में होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है केनाइन जो एरोडायनेमिक होते हैं। एरोडायनेमिक ये किसी भी, ये केनाइन मोस्टली पाया जाता है उनके अंदर जो कॉर्निवोरस होते हैं, ज़्यादा बड़ा केनाइन उनके अंदर था, क्योंकि उनको मीट को फाड़ना होता है, मीट को फाड़ने के लिए केनाइन यूज होता है। उसके बाद कौन आता है, प्रीमोलर, जो ग्रीन कलर से दिखा रहा है यहाँ पे लाइन में, प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या काम क्या है, प्रीमोलर का काम है क्रश करना, फूड को क्रश करने का काम है प्रीमोलर। और लास्ट में कौन आएंगे, मोलर। मोलर कौन से होंगे, जिनका सरफेस एरिया ऊपर की तरफ ज़्यादा बड़ा होगा, जिसमें क्या होंगे फूड को, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड को क्या किया जाएगा, क्रश किया जाएगा। ठीक है, फ्लैट सरफेस एरिया होता है जिसके ऊपर फूड काफ़ी स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ टिथ। सॉरी, तो टिथ में 4 तरह के टिथ हो गए। पहला कौन सा हो गया, इंसीजर जो आगे की तरफ है, जस्ट उसके बगल में जो एरोडायनेमिक है वो कौन सा हो जाएगा, केनाइन। फिर उसके पीछे कौन आएगा, प्रीमोलर, और सबसे पीछे कौन आता है, मोलर। दैट्स गुड। ठीक है, जैसे ये डायग्राम दिया गया है, तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से टिथ हैं। ये कौन सा टिथ है, इसका पूरा डायग्राम बना के आप हमको होमवर्क में भेजेंगे। बहुत सिंपल सा है, इसमें दिखाई दे रहा है सामने से कि कौन सा टिथ है ये। ठीक है, उसके बाद हम जब बात करते हैं पैटर्न, ह्यूमन के अंदर जो टिथ का जो पैटर्न है वो किस तरह से होगा, मतलब हम लोग किसकी बात करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ टिथ इन माउथ। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टिथ इन माउथ को एक्सप्रेस करते हैं किससे, डेंटल फार्मूला से। डेंटल फार्मूला एक होता है, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लिविंग के अंदर जिसके अंदर भी टिथ पाया जा रहा है, उसको हम कभी भी आइडेंटिफाई करेंगे तो, या फिर उसको कभी भी उसके माउथ में अरेंजमेंट करेंगे टिथ का, तो उसको हम, उसका एक डेंटल फार्मूला होता है। उस डेंटल फार्मूला के बेसिस पे ही हम टिथ को अरेंज करते हैं। ठीक है, अपर जॉ और लोअर जॉ में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं तो हमें क्या पता है कि हम हाफ का हाफ ले लिए, मतलब ऊपर के जो हैं, मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जो ऊपर का है। ठीक है, हाफ ले लिए, ऊपर का जब हमने हाफ ले लिया तो हाफ में कितना हो गया, तो हम देखते हैं क्या होता है, 21 और 2 1 2 3। ठीक है, 21 23 फॉर्मूला है, क्या है, देखो, नंबर ऑफ टीथ इन अपर जॉ 2 2, इंसीजर कितने हो जाएंगे, 2 2। ठीक है, इंसीजर कितने हो जाएंगे, ऊपर में 2 2, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया ना, 1 2 1 2, तो इंसीजर हाफ इसको करोगे तो 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। तो इसमें अपर राइट लेफ्ट में और लेफ्ट हाफ में, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में जब बात करेंगे अपर जॉ में, तो जितना नीचे उसी के हिसाब से ऊपर है, तो 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8, है ना। तो नंबर देखने को क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा कि आपका जो इसमें पर्टिकुलर एक मिनट रुक जाइए आप लोग थोड़ा सा। ओके, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि इसमें टिथ का अरेंजमेंट, तो एक होता है अपर जॉ, एक होता है लोअर जॉ। अपर जॉ और लोअर जॉ में टिथ का जो अरेंजमेंट होगा वो डिपेंड करेगा कि कैसे अरेंजमेंट है। तो हम आपको बता रहे हैं एक ट्रिक क्या है कि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे दांत होगा, है ना, जितना दांत ऊपर होगा उतना ही दांत नीचे होगा। तो ऊपर का हाफ कर दो, ऊपर का हाफ करोगे तो जितना आएगा उसमें पूरा काउंट कर लो। तो ये डायग्राम में भी आप देख बना सकते हैं, इसमें इसको फिलिंग द ब्लैंक्स आप बना के इसको भेजोगे डेंटल फार्मूला को। टीथ का केयर करने का क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दांत जिनका खराब होता है, बहुत छोटे उम्र में दांत खराब होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि टीथ उनका बहुत हो सकता है अरेंजमेंट उनका प्रॉपर नहीं है। अरेंजमेंट कहने का मतलब है कि उनका टेढ़ा मेढ़ा दांत होगा, मतलब इधर उधर दांत होगा, इधर उधर दांत होगा, इधर उधर दांत होगा। तो जिसको देखने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि
जिसकी वजह से उनका दांत प्रॉपर साफ नहीं हो पाता, क्लीन नहीं हो पाता। जिनका दांत टेढ़ा मेढ़ा होता है उनका दांत प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से दांतों में बैक्टीरिया बना लेते हैं अपना घर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लग्स। ठीक है, तो प्लग्स बना लेंगे, तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया टीथ को धीरे धीरे जहाँ भी होगा टीथ उसको वहाँ से डीके करना कर देंगे। मतलब जो डेंटल डीके होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। डेंटल डीके का मतलब हो जाएगा जो टीथ है उसको क्या हो जाएगा, टीथ को धीरे धीरे उसको यूज़ करने लगेंगे, उसको उसका जो फूड है उसके बीच का जो न्यूट्रिएंट्स है उसको यूज़ करने लगेंगे, जिसकी वजह से दांत कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, डेंटल फ्लॉस बनेगा। डेंटल फ्लॉस दिखाई देता है, जिसके जो डेंटल फ्लॉस, या सुने होगे कैविटी, एक वर्ड आता है कैविटी। ठीक है, तो इसकी वजह से देखने को मिलता है। तो जब खाना खाने के बाद इसको प्रॉपर साफ करना चाहिए, इसकी वजह से ये ठीक रहता है। ठीक है, ये कैसे खराब होता है इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब बात करते हैं रोल ऑफ सलाइवा। देखो अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, माउथ ही पढ़ रहे हैं, माउथ है ना, माउथ ही पढ़ रहे हैं। तो माउथ में फिर क्या आया, रोल ऑफ सलाइवा है जो क्या होगा, सलाइवा है, तो सलाइवा के अंदर देखने को क्या मिलता है, सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवा निकलता है आपका माउथ में। और माउथ में निकल रहा है तो कहाँ से निकल रहा है, डाइजेस्टिव जूस से, सलाइवरी ग्लैंड से। कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड। हम लोगों ने बताया था ना, दो तरह की चीज़ें होती हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, दो तरह की चीज़ें थी। एक तो होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक, दूसरा होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब माउथ में ही एक ग्लैंड भी पाया जाता है, कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ में क्या पाया जाता है, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कितने, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स। 2 नीचे होते हैं, 2 जीभ के नीचे होते हैं, और 2 कान के जस्ट नीचे होते हैं, चिक्स के पास। ठीक है, तो क्या होंगे, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक एमाइलेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइलेज। उसका पूरा नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, जो कि क्या करता है, स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, जिसमें देखते हैं कि स्टार्च टूट जाता है किसमें, माल्टोज और डेक्सट्रीन में टूटता है, माल्टोज और डेक्सट्रीन में टूटता है। वापस इस माल्टोज और डेक्सट्रीन से फूड को अंदर की तरफ यूज़ कर लिया जाता है, नीचे की तरफ जाएगा, इसोफेगस में ढकेल दिया जाएगा। और जो फूड के चारों तरफ सलाइवा लगाया गया है, फूड में चारों तरफ जो सलाइवा मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फूड बहुत ही ज़्यादा लुब्रिकेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड बहुत ईजिली माउथ से पास हो जाएगा, किसमें, इसोफेगस में। किसमें पास हो जाएगा, इसोफेगस में। अब हम लोग बात करते हैं इसोफेगस में क्या हो रहा है। तो माउथ में क्या क्या हुआ, देखो माउथ में हम लोग ने बात की कि माउथ में अपर लिप, लोअर लिप, फिर हम लोग माउथ में बात की, टीथ की बात की, टंग की बात की, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं ये बात की, अरेंजमेंट ऑफ टीथ क्या होता है ये देखा, फिर रोल ऑफ सलाइवा देख लिए कि सलाइवा का काम क्या है, सलाइवा कहाँ पे निकलता है, पहले सलाइवा निकलता है सलाइवरी एमाइलेज से। सलाइवरी एमाइलेज कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड से। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, ये सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को तोड़ देता है इन माल्टोज एंड डेक्सट्रीन में। ठीक है, और सलाइवा हेल्प करता है फूड के चारों तरफ जब मिक्सअप हो जाता है प्रॉपर, जब टंग प्रॉपर मिक्स करा देता है फूड को सलाइवा के साथ, तो फूड कैसा हो चुका होता है, लुब्रिकेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से ईजिली माउथ में पास हो जाता है। कौन, सलाइवा माउथ से ईजिली पास हो जाता है, इसोफेगस में फूड ईजिली पास हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसोफेगस को। इसोफेगस में क्या हो रहा है, इसोफेगस ओनली एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन माउथ एंड स्टमक के बीच में जुड़ा होता है। ठीक है, माउथ और स्टमक में जुड़ने का काम होता है। इसका काम क्या होता है, ओनली एक काम होता है, प्रेस्टेटिक मूवमेंट के लिए काम करता है। प्रेस्टालाइसिस मूवमेंट होता है एक, इसके अंदर क्या होता है, फूड को बाहर से अंदर की तरफ रोलिंग मोड से नीचे की तरफ ढकेला जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ मूव कर जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन इसोफेगस एब्सेंट होता है। ठीक है, फूड का डाइजेशन इसोफेगस में देखने को नहीं मिलता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चलेगा किसमें, स्टमक में। स्टमक कैसा होता है, जे शेप कर होता है, ये कैसा होता है, जे शेप होता है। ठीक, लेफ्ट साइड होता है एब्डोमेन के। इसोफेगस खुलता है कहाँ पे, इसोफेगस लास्ट में कहाँ खुलेगा, स्टमक में खुलता है। इसोफेगस कहाँ खुलेगा, स्टमक में। स्टमक क्या है, एक तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर है मसल्स का,
मस्कुलर ऑर्गन का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक मतलब खाली स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या भरा होता है, HCl, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड, ठीक है। HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसकी जो अंदर की तरफ है उसको बोलते हैं इनर लाइन, उसको क्या बोलते हैं, इनर लाइन। तो जो इनर लाइन ऑफ स्टमक है ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, जो अंदर की तरफ ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है ये क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस, और इसमें क्या कंटेन रहता है, HCl भरा रहता है, ठीक है। और इसके अंदर और भी टाइप के डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं किसको, जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को विद द हेल्प ऑफ चॉर्निंग, जो क्या करेगा, चॉर्निंग देखने को मिलेगा, ठीक है। मिक्सअप होगा प्रॉपर कि फूड और इजीली से टूट जाए, जिसके अंदर फूड और अच्छे से मिक्सअप होगा गैस्ट्रिक जूसेस से, डाइजेस्टिव जूसेस से, और उसको क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलेंगे मैस्टिकेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, मैस्टिकेशन। और जो HCl है उसका pH होता है लगभग 2, एसिड है, हाईली एसिडिक होता है। यदि इसके अंदर हम लॉट ऑफ अमाउंट में फूड खा रहे हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं या खाना खा भी रहे हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा है। जब बैक्टीरिया ज़्यादा तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो HCl क्या करता है, उस बैक्टीरिया को भी मार देता है। तो इस तरह से HCl प्रिवेंट करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, फूड में जो फूड में पाए जा रहे थे वो उन बैक्टीरिया को भी मारने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन इतना एसिडिक होने के बावजूद भी इतना एसिडिक कंपोनेंट होने के बावजूद भी स्टमक के अंदर से कहीं पर भी, स्टमक के अंदर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता HCl। मतलब एक हम कह रहे हैं कि pH इतना ज़्यादा कम होता है कि आप इस HCl की एक बूंद को अपने हाथ में रखोगे ना तो हाथ छेदा हो जाएगा लगभग, है ना। तो पेट में हमारे अंदर, लेकिन पेट छेदा क्यों नहीं हो रहा है, पेट से लीकेज क्यों नहीं हो रही है, वो इसलिए क्योंकि जो स्टमक का जो लेयर होता है उसके अंदर म्यूकोसा की मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, म्यूकोसा की मेम्ब्रेन, ठीक है। और स्टमक में सबसे ज़्यादा क्या डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसके आगे हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग अब स्मॉल इंटेस्टाइन की हम लोग बात करेंगे कल, पहले अभी तक हम लोग इतना समझ लो, ठीक है। स्टमक तक आपका होमवर्क रहेगा, आपको स्टमक तक का पूरा डायग्राम बनाना है, जो बताया गया उसको आपको लिख के भी बताना है, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कल। थैंक यू।